और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां 32 साल बाद राजस्थान के लिए खुलेगा यमुना जल का रास्ता। 29 जून को यमुना जल समझौते पर मुहर। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू होगा। राजस्थान हरियाणा सीएम के बीच एमओयू का आदान प्रदान होगा। शेखावाटी के 3 जिलों तक पहुंचेगा पानी। आपको मालूम है कि इससे पहले भी इसे लेकर मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। अब ये जानकारी मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 29 जून को यमुना जल परियोजना का एमओयू होगा। अमित शाह की मौजूदगी होगी जब ये अंतिम समझौता होगा। राजस्थान और हरियाणा सीएम के बीच एमओयू होगा, आदान प्रदान होगा इसका, और शेखावाटी के 3 जिलों तक पहुंचेगा पानी। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, इस एमओयू का लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, क्या कुछ और जानकारी है इसको लेकर? अभी 2 दिन पहले लगभग सीआर पाटिल के आवास पर बैठक भी हुई थी। अच्छा, वो बैठक से पहले भी कई बैठकें हो चुकी थी, लेकिन अब इस एमओयू की महत्वपूर्ण मुद्दे को समझते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। पहला, 32 साल बाद राजस्थान को पानी मिलेगा, यमुना जल का अधिकार मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो शेखावटी इलाका है, जो 3 जिले हैं जहां पर पानी की कमी रहती है, सीकर, झुंझुनू, उस इलाके को पानी मिलेगा। दरअसल 29 जून को, जो कि सोमवार है, उसमें यमुना जल समझौते पर फाइनल मोहर लगेगी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के, हरियाणा के सीएम मौजूद होंगे, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल होंगे और उनके बीच में एमओयू साइन होगा। एमओयू होगा हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और जल मंत्रालय के बीच में। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु, जैसा 32 साल बाद राजस्थान को यमुना जल स्तर का पानी का अधिकार मिलेगा, जो कि पिछले कुछ सालों नहीं मिला। बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस की सरकारें नहीं, लेकिन वो आपस में समझौता नहीं कर पाए। 29 जून को नई दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। राजस्थान, हरियाणा और जल शक्ति मंत्रालय के बीच होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि परियोजना पर सहमति 2 दिन पहले बन चुकी है। समझौते में निर्माण, संचालन और जल वितरण की अंतिम शर्तें तय होंगी। परियोजना पूरी होने पर शेखावटी के 3 जिले, सीकर, झुंझुनू और चूरू को यमुना का पानी मिलेगा। इन जिलों में लगातार, और हरियाणा को भी फायदा होगा, इन जिलों में लगातार 57 गांव तक पेयजल पहुंचेगा। देखिए, बीजेपी की सरकार अगर राजस्थान में जीत के आई थी तो उसका सबसे बड़ा फोकस था कि पानी को पहुंचाना। इसकी वजह से ईआरसीपी और ये यमुना जल समझौते 2 मुख्य बातें हैं जो कि मैनिफेस्टो का बड़ा आधार रही हैं। परियोजना की अनुमति की लागत भी बहुत बड़ी है, 33,369 करोड़ रुपए, और इसमें लगभग 3,900 करोड़ भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि पाइपलाइन की कुल लंबाई 302 किलोमीटर रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। कुल मिलाकर एमओयू में क्या तय होगा? राजस्थान को मिलने वाले यमुना जल की मात्रा, पानी छोड़ने का समय सीमा और प्रक्रिया, पाइपलाइन निर्माण और स्टोरेज सिस्टम, निर्माण लागत दोनों राज्यों में कैसे साझा होगी, परियोजना के संचालन, रखरखाव की जिम्मेदारी, जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान, हरियाणा की भूमिका। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। 4 जुलाई को बाड़मेर भी जाएंगे और रिफाइनरी का उद्घाटन भी करेंगे। तो जाहिर तौर पे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़े, जैसे बोलते हैं, सौगात के लिहाज से देखा जा रहा है।